ओमान ने जोरदार तमाचा इजराइल को जड़ा है। यह काम अगर तमाम मुस्लिम देश मिलकर करते तो बिना हथियार उठाए इजराइल के पैंट में टट्टी निकलवा देते, लेकिन होता यह है कि मुसलमानों में एकता होती नहीं है। समझ रहे हैं आप? बड़ी खबर यह है कि ओमान ने इजराइल को, स्टेटमेंट दिखा रहा हूं ऑफिशियल आपकी स्क्रीन पर, सारे जो एयर स्पेस हैं बंद कर दिए हैं। जी हां, ये जो एयर स्पेस इजराइल को देता था, हवाई रास्ता, वो बंद कर दिया है। सऊदी अरब के बारे में भी जान लीजिए। बड़ी खबर यह है कि सऊदी अरब का भी एयर स्पेस अब इस्तेमाल नहीं कर रहा है इजराइल। लेकिन सऊदी अरब और ओमान में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ओमान ने खुद अपनी तरफ से फैसला लिया और कहा कि हम अपने एयर स्पेस को इजराइल की तमाम फ्लाइट्स के लिए बंद कर रहे हैं। अब इजराइल की फ़्लाइट को बहुत लंबा टर्न लेके जाना पड़ रहा है, जिससे उसकी टिकट महंगी, फ्लाइट महंगी, फ्यूल ज़्यादा खर्च हो रहा है। अब आप कहेंगे यार ये काम तो सऊदी अरब ने भी किया है। सऊदी अरब का एयर स्पेस अपनी मर्जी से इजराइल ने इस्तेमाल करना बंद किया है, क्योंकि डर है इजराइल को कि हमारे जहाज सऊदी अरब के ऊपर से जाएंगे तो पीछे से यमन जो है मिसाइल दाग रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी कोई फ्लाइट खतरे में पड़ जाए। लेकिन आपको ये बता दूं कि सऊदी अरब के साथ जो उसने ये अपना काम बंद किया है, इजराइल ने क्लियर कर दिया है कि ये टेम्परेरी है। लेकिन रही बात ओमान की, तो ओमान ने खुद ऐलान कर दिया है कि हम अपने तमाम एयर स्पेस बंद कर रहे हैं इजराइल के लिए परमानेंटली। वो ये नहीं है कि टेम्परेरी 2 दिन के लिए बंद किया है, उसने साफ साफ ऐलान कर दिया है। और इसीलिए उसने किया है क्योंकि वो इजराइल से काफ़ी गुस्सा है। गुस्सा तो सऊदी अरब को भी होना चाहिए, लेकिन सऊदी अरब तो अय्याशी में बिजी है भैया। वहाँ तो प्रोग्राम चल रहे हैं, ये देखिए वहाँ भाई साहब कॉन्सर्ट चल रहा है, इंटरनेशनल नंगी लड़कियाँ आके नाच रही हैं, अरब पूरा अय्याशी कर रहा है। ये सिर्फ झब्बा पहन के अपने आप को मुसलमान समझते हैं कि हम दुनिया के सबसे बेहतरीन मुसलमान हैं। अब झब्बा पहन के क्लब में जाएं, झब्बा पहन के जो है ज़िनाखोरी करने लगे, यहूदी लड़कियों के साथ बिस्तर पर चले जाएं, ये इनके लिए नॉर्मल है। और उसका रिजल्ट ये है, ये देखिए गाजा में बच्चों का कत्लेआम हो रहा है और सऊदी अरब में ये हो रहा है। वहीं अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस ने ईरान से कहा है कि इस जंग से दूर रहें। हमारा कोई इरादा नहीं है गाजा और फिलिस्तीन या दूसरे इलाकों में अपने सैनिक भेजने का। ईरान इस मामले से और इस जंग से दूर रखे। दोस्तों आप ये देख रहे हैं कि कोई तुर्की के नहीं कह रहा पीछे रहो, कोई सऊदी अरब को, यूएई को, बहरीन को, कुवैत को नहीं कह रहा है पीछे रहो, सब ईरान को ही क्यों कह रहे हैं? तो मतलब यह है कि बस अगर टेंशन है अमेरिका इजराइल को किसी की, तो वो सिर्फ ईरान है। ब्रेकिंग न्यूज में आपको यह बता दूं कि इजराइल ने आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया है कि हमने और भी सैनिक गाजा के अंदर भेज दिए हैं। समझ रहे हैं आप? लेकिन आपको फेक न्यूज, मुसलमान नाम वाले चैनल, मुसलमान नाम वाले यूट्यूबर, मुसलमान नाम वाले ही ब्लू टिक वाले वेरीफाइड टिकटॉक अकाउंट दे रहे हैं। समझ के रहिएगा। उधर अल्जीरिया के प्रेसिडेंट ने इजराइल के खिलाफ बड़ा बयान जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी फिलिस्तीनी आतंकी नहीं होता है, न है, क्योंकि वो अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं। इजराइल गैर कानूनी तरीके से उन पर हमला कर रहा है, जेनोसाइड कर रहा है और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कर रहा है। वहीं रूस के दागिस्तान के इलाके में वहां के मुसलमानों ने यहूदियों पर हमला किया था, जिसकी वजह से यहूदी वहां से फरार हो गए थे। बता चुका हूं, रूस की सेना ने 60 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है वहीं रूस में, दागिस्तान में, जिन्होंने यहूदियों पर हमला किया था। बहरहाल फिलहाल की रिपोर्ट में इतना ही। जल्द आऊंगा और भी बड़ी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।